Hello bachcho, let's see the question. The question is release of energy by breaking down of carbon-carbon bond of various organic molecules by oxidation process for cellular use is known as. And the options are respiration, B option is photorespiration, third option is oxidative phosphorylation, and option D is combustion. So let's see what is the key concept to solve the question. तो द की कॉन्सेप्ट टू सोल्व द क्वेश्चन इज दैट कि हमें वेरियस मेटाबॉलिक पाथवेज और प्रोसेसेस के बारे में पता होना चाहिए. तो वी शुड बी हैविंग अ नॉलेज ऑफ वेरियस मेटाबॉलिक पाथवेज अकरिंग इन प्लांट्स, कि प्लांट्स के अंदर क्या क्या इवेंट्स हो रहे हैं. बिकॉज दीज इवेंट्स आर गिवन, तो हमें पता होना चाहिए कि इनका मतलब क्या है. सो वेरियस मेटाबॉलिक पाथवेज अकरिंग इन प्लांट्स, अगर हमें इसके बारे में बेसिक आइडिया है देन वी कैन इजिली आंसर द क्वेश्चन. अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि वो प्रोसेस जिसके थ्रू कार्बन और कार्बन के बीच के बॉन्ड्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस से, और इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है जिससे सेल अपनी सारी एक्टिविटीज करती है. तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं. तो लेट्स सी कि क्या होता है कि जैसे हम फूड की बात करें, तो फूड फॉर एग्जांपल ग्लूकोज की हम बात करते हैं, देयर कैन बी अनदर फूड सोर्सेस. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, लाइक ग्लूकोज की हम बात कर लेते हैं, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, यानी कि इसके अंदर है 6 कार्बन, एंड दीज कार्बन्स आर अटैच्ड टुगेदर बाय द कोवलेंट बॉन्ड्स. तो ये 6 कार्बन ऐसे कोवलेंट बॉन्ड्स के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, और ये बॉन्ड्स जो हैं, इन बॉन्ड्स के अंदर स्टोर हो रखी होती है एनर्जी. जो प्लांट्स ने फोटोसिंथेसिस के दौरान लाइट एनर्जी ली थी, दैट एनर्जी, लाइट एनर्जी, प्लांट्स ने इस लाइट एनर्जी को यूज किया और इस लाइट एनर्जी को ट्रैप कर लिया इन कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है उनके बीच में. अब वो प्रोसेस जिसमें ये कार्बन और कार्बन के बीच के बॉन्ड ये ब्रेक हो जाएंगे, तो जब बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं तो बॉन्ड्स के ब्रेक होने से प्रोड्यूस होगी, मतलब एनर्जी निकल जाएगी. तो ये जो एनर्जी यहाँ से निकली है, इस एनर्जी का प्लांट्स क्या करेंगे, तो ये एनर्जी जो यहाँ से निकली है दैट विल बी यूटिलाइज्ड, दैट विल बी स्टोर्ड इन अ केमिकल जिसका नाम है एटीपी, और ये एटीपी फिर वेरियस यूजेस में यूज होगा, मीन्स सेल की एक्टिविटीज में यूज होगा. तो ये जो पूरा प्रोसेस है जिसके अंदर ये खाने का ब्रेकडाउन हो रहा है, कार्बन और कार्बन के बीच में से जो बॉन्ड्स हैं वो टूट रहे हैं, और इस प्रोसेस के अंदर एनर्जी रिलीज हो रही है, और ये एनर्जी फिर यूज हो रही है फॉर द वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, वेरियस एक्टिविटीज. तो ये जो एंटायर प्रोसेस है, इस एंटायर प्रोसेस का नाम है रेस्पिरेशन. दिस होल प्रोसेस इज नोन एज respiration. So the respiration we can define it as release of energy, release of energy from the oxidation of food. जब फूड ब्रेक डाउन होगा, ऑक्सीडाइज होगा, तो उससे जो एनर्जी निकलेगी, ये जो पूरा प्रोसेस है, दिस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन. तो यहाँ से हमें अपना करेक्ट आंसर तो मिल ही गया है, बट इफ वी लुक फर्दर एट द 3 ऑप्शंस, तो जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है फोटो रेस्पिरेशन. सो फोटो रेस्पिरेशन इज एंटायरली अ डिफरेंट प्रोसेस. तो अगर हम बी ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन में है फोटो रेस्पिरेशन, सॉरी, फोटो रेस्पिरेशन. तो फोटो रेस्पिरेशन क्या है. फोटो रेस्पिरेशन भी एक सेलुलर पाथवे है जो कि प्लांट्स में होता है, इन C3 प्लांट्स. इनमें होता क्या है कि जो RUBP है, RUBP यानी राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, instead of combining with CO2 it combines with oxygen and it gives us a molecule of PGA, means phosphoglyceric acid, and one molecule of phosphoglycolate. So phosphoglycolate is a 2 carbon compound and this phosphoglyceric acid is a 3 carbon compound. तो RUBP का ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके ये बनाना
अब ये जो पूरा पाथवे है ये प्लांट्स के अंदर होता है एंड दिस पाथवे इज नोन एज फोटो रेस्पिरेशन। बट रेस्पिरेशन की तरह यहाँ पे एनर्जी रिलीज नहीं हो रही, बट इस स्टेप के अंदर एनर्जी इज यूज्ड, जबकि हमें पूछा गया एनर्जी रिलीज होनी चाहिए, तो ये स्टेप हो जाता है डिस्कार्ड। जो नेक्स्ट ऑप्शन हमें दिया है दैट इज ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन। सो ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन का मतलब क्या है? ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन का मतलब तो है किसी चीज में फोस्फेट का ऐड होना, यानी यहाँ पे हम एटीपी की बात कर रहे हैं। सो जब एटीपी बनता है तो होता क्या है, एडीपी यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, इट कंबाइंस विद एन इनऑर्गेनिक फोस्फेट, और यहाँ पे चाहिए एनर्जी, और ये एनर्जी इन दोनों को जोड़ के एटीपी बनाने में यूज हो जाती है। एंड इफ दिस एनर्जी इज कमिंग फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ सबस्ट्रेट और केमिकल, हम कह सकते हैं कोई सबस्ट्रेट या कोई केमिकल सच एज NADPH, इसका ऑक्सीडेशन हो गया, तो ऑक्सीडेशन से एनर्जी रिलीज हुई, वो एनर्जी यहाँ एडीपी से एटीपी बनाने में यूज हो गई। सो ऐसा फोस्फोराइलेशन जहां पे एनर्जी केमिकल्स के ऑक्सीडेशन से आ रही है, देन दिस एनर्जी इज स्टोर्ड इन फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, तो ये पाथवे कहलाता है ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन। बट ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू एटीपी बनती है, बट द एंटायर प्रोसेस तो क्या कहलाएगी, रेस्पिरेशन, क्योंकि ये जो एनर्जी यहाँ पे आएगी इट इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, नॉट द एंटायर रेस्पिरेशन, सो दिस इज डिस्कार्डेड। नेक्स्ट जो ऑप्शन हमें गिवन है दैट इज कंबशन। सो कंबशन इज एक्चुअली अ प्रोसेस जिसमें एनर्जी निकलती तो है। कंबशन क्या है, बर्निंग ऑफ समथिंग, बर्निंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो यहाँ पे भी एनर्जी निकलती है, यहाँ पे भी जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बर्न होंगे तो वहां पे भी एनर्जी निकलेगी, बट दिस एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ हीट, और ये बहुत ही मीन्स एक विग्रस प्रोसेस है जिसमें बहुत सारा हीट एक साथ निकलेगा, बट दिस डज नॉट अकर इन द बॉडी ऑफ प्लांट, सो दिस इज डिस्कार्डेड। सो यहाँ पे जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का दैट इज नन अदर देन ऑप्शन फर्स्ट, respiration. So the right answer of this question is option A. I hope you understood this well. Best of luck. Thank you.